हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। उम्मीद है आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है जनरल इंग्लिश का में सेंटेंस एरर का, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि आपको मेरी वॉइस पहले से ज़्यादा क्लियर लग रही होगी। अ, तो हम शुरू करते हैं। इट वॉज अनडाउटेडली द बेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस गिवन टू हिम। तो इसमें चार पार्ट दिए हुए हैं और इसमें हमको बताना है किस पार्ट में गलती है। तो ये द बेस्ट ऑफ दो जो है, ये बी यानी कि बी ऑप्शन हमारा ये गलत होगा। क्योंकि क्योंकि ये आपको कई बार बताया जा चुका है। यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का आपको यूज और मतलब पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए बस इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर द बेस्ट ऑफ की जगह बेटर ऑफ यूज होगा। ठीक है, बेटर ऑफ। क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। क्योंकि किसी भी जब हम दो इंसानों या दो चीजों की जब कंपेयर करते हैं, तो वहां पर उसके लिए हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जबकि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें जब दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर होता है तब हम वहां पर सुपरलेटिव का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि टू ऑप्शंस की बात हुई है तो हम ऑफ कोर्स विल टेक द कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो बेस्ट की जगह होगा वो बेटर ऑफ यूज होगा, क्योंकि बेस्ट जो है हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज द इमेजिनेटिव चाइल्ड एंड वुड ड्रीम ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। तो इसमें हमारा बी पार्ट की गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेटिव एक वॉवल साउंड हो रहा है। यहाँ पर वॉवल साउंड हो रहा है तो यहाँ पर हमारा द की जगह एन यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट्स टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, नो एरर। तो इट्स टाइम वी टेक, यहाँ पर इस इट्स टाइम वी टेक की जगह टुक यूज होगा। क्योंकि इट्स टाइम के बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है वो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में होती है। और पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जो होता है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। ये इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स ये सब का यूज आपको बताया जा चुका है। तो आपको जो भी टॉपिक, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसका एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, द क्वालिटी है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉस, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो ठीक है, इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्वालिटी है, नॉट मैंगोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। डज नॉट की जगह डू नॉट यूज होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेम एग्जाम में दो क्वेश्चन बिल्कुल एक ही रूल पर हो रहा है। और ये रूल आपको पिछली वीडियोस में कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो एक रूल को अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद इंश्योर दैट कि उस रूल पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हों। ठीक है। टू फायर एंड वाटर, यहाँ पर ये दोनों सिंगुलर है। ठीक है। दो फायर भी वाटर भी सिंगुलर है। लेकिन सिंगुलर एंड सिंगुलर मिलकर क्या बनाता है, सिंगुलर एंड सिंगुलर मिलकर क्या बनाता है, प्लूरल। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डू नॉट यूज करेंगे और डज नॉट का यूज नहीं होगा। आई होप कि आपको रूल क्लियर है। बट आपकी सहूलत के लिए हम एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पर फायर एंड वाटर दो सिंगुलर नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल माने जाते हैं। और उनके लिए प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का यूज नहीं, डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर ए कंप्लेंट वॉज फाइल्ड a police teams was given the police teams was given the photograph of the accused from the CCTV footage recorded at the hotel.
तो यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, पुलिस टीम्स है। सॉरी, मेन सब्जेक्ट नहीं, हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है, आफ्टर ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड, ठीक है, पुलिस टीम्स वाज गिवन दिस फोटोग्राफ। तो यहाँ पर वाज जो आया है, यहाँ पर वाज की जगह वर होगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस टीम्स के लिए इस वर्ब का हम यूज करेंगे तो टीम्स के साथ वर यूज होगा यहाँ पर, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेनिंग हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो रेनिंग है ना, ये जिरेंडियल जिरेंड में जिरेंडियल फॉर्म है इसका, रेनिंग। और और जो जिरेंडियल फॉर्म होती है ना, जिरेंडियल जिरेंडियल फॉर्म होती है, इसको सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ यहाँ पर हैव की जगह हैज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैव ग्रोन रैपिडली इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पर भी द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैव की जगह हैज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज यूज होगा। आप देख रहे हैं अभी एक रूल पर बेस 4-5 क्वेश्चन आ गए, ये होती है ताकत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द बैरियर दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। तो यहाँ पर द लैक ऑफ एबिलिटी, यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि सी ऑप्शन में हमें गलती दिख रही है। यहाँ पर द बैरियर की जगह द बैरियर्स यूज होगा, ठीक है, द बैरियर्स यूज होगा, क्योंकि वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है। ये बहुत बार आपको बताया जा चुका है, अगर आप प्रीवियस वीडियो से नोट्स एक मेंटेन करके उसका रोज रिवीजन कर रहे हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, रोज ग्रोअर्स इन द सिटी इज वेकिंग अप टू द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। यहाँ पर रोज ग्रोअर्स, ग्रोअर्स इन अ सिटी इज यूज हुआ, आर यूज होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पर रोज ग्रोअर्स है, प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट इसका जो है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह आर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन्ड। तो यहाँ पर दिस जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन्ड, तो यहाँ पर वर की जगह वॉज ही होगा, यहाँ पर वर की जगह वॉज यूज क्यों होगा, क्योंकि इसका जो यूज हुआ है वो सिंगुलर के लिए हुआ है, यानी कि जेंटलमैन के लिए हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज यूज होगा। और यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे, एक एक्स्ट्रा चीज और बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर विद है या फिर along विद है, तो उसके जो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का हम डिसाइड करेंगे, यानी कि विद के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का मतलब निर्धारण करेंगे। तो ये जेंटलमैन इज इन सिंगुलर, सो वी विल यूज द वर्ब was, not were, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीपल हैव आइडियाज अबाउट एरोप्लेन्स इन द एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ पर पीपल है, क्योंकि एंशिएंट टाइम की बात हो रही है ना, तो एंशिएंट टाइम से साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो यहाँ पर पीपल हैव नहीं होगा, यहाँ पर पीपल हैड होगा, ओके। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि पीपीटी में क्वेश्चंस थोड़ा सा, पीपीटी में मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा उनका जो फॉन्ट है वो छोटा है, तो अभी तो ये पीपीटी बन चुकी है, लेकिन हम नेक्स्ट पीपीटी में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप स्क्रीन पर आपका क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी आर लोकेटिंग इन न्यू दिल्ली, नोएडा। तो यहाँ पर लोकेटिंग की जगह नॉन लोकेटेड होगा, आर लोकेटेड होगा, क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द हेडक्वार्टर्स, और तो जो जो ये सेंटेंस जो एक सेंस दे रहा है वो यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वही यूज होगी, तो यहाँ पर लोकेटेड होगा, ठीक है। लोकेटिंग कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, मतलब
अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे भी तो आपको भी सेंटेंस गलत ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द शिप वेंट अराउंड द लाइट हाउस एंड इनटू द लगून। तो इनटू द लगून की जगह यहाँ पर द लगून यूज होगा, क्योंकि इनटू का यूज यहाँ पर गलत है। इनटू का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। द शिप वेंट अराउंड द लाइट हाउस एंड द लगून। तो यहाँ पर जो एंड से पहली वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो मतलब हम ऐसे समझेंगे ना इसको कि एंड से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अटैच होती है। सेम जो इधर होगी वही इधर होगी। यहाँ पर इनटू नहीं होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने के लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे KVS NVS TSSB पर, तो वो उस पर आप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपको विद सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर यू गोइंग टू इनवाइट फॉर इनॉग्रेटिंग द शो। तो यहाँ पर एक ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हु का यूज यहाँ पर सेंटेंस के मतलब एज अ सब्जेक्ट किया जाता है, जबकि होम का यूज जो है ऑब्जेक्ट का की तरह किया जाता है। ये सब्जेक्ट और होम का यूज एज ऑब्जेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हु की जगह होम का यूज होगा, क्योंकि जो होम का यूज होता है ना वो मतलब ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कहना है कि उसने किसको इनवाइट किया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं हु हैज ही इनवाइटेड। उसका वो होगा, उसका जो सेंटेंस होगा वो होगा whom has he invited। ओके, तो रिमेंबर दिस टेक्निक, हु सब्जेक्ट होम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। तो यहाँ पर फिर वही डिग्री की बात आ रही है, और यहाँ पर मोर यू इजियर की बात, इजियर खुद में कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो हम मोर उसके साथ क्यों लगाएंगे। मोर और मोस्ट का तो यूज हम वहां करते हैं ना जहां पर हम किसी का कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलेस्ट ब्यूटीफुलर थोड़ी ना बोलेंगे, तो वहां पर हम मोर ब्यूटीफुल मोर मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज करेंगे। तो मोर और मोस्ट का यूज हम उस लहजे में करेंगे। यहाँ पर हम डब मोर भी, क्योंकि खुद में एक मतलब कभी कभी हम कंपेयर करते हैं डिग्री वो है, तो हम यहाँ पर डबल कॉम्पेरेटिव का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली इजियर विल बी द एनफ यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीसेंट सेंसस टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है जो गलती होगी ना वो सी ऑप्शन में होगी। सी ऑप्शन में क्यों होगी, क्योंकि द रिसेंट सेंसस टेल्स अस दैट दैट पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा, यहाँ पर कैलकाटा की पॉपुलेशन की बात की गई, इज ग्रेटर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन एनी अदर की जगह ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर का यूज होगा, क्योंकि पॉपुलेशन की कंपैरिजन पॉपुलेशन से हो रही है। ठीक है, अगर हम किसी कैलकाटा की कंपैरिजन हम दिल्ली से करते या फिर किसी भी अदर टाउन से करते, तो तब तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन की हम कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे ग्रेटर देन एनी अदर की जगह हम यूज करेंगे ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर। फ्रेंड्स प्लीज इन सबका नोट्स बनाना आप ना छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बस चंद रूल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप एक बार रूल को अच्छे से नोट करके उसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें अगर बैठेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप कितना कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेजिंग फ्लड वाटर डिप्राइव्ड द विलेजर्स फ्रॉम देयर होम्स, नो एरर। तो इसमें जो गलती होगी वो डिप्राइव द विलेजर्स फ्रॉम फ्रॉम देयर नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ ऑफ का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि डिप्राइव्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, और डिप्राइव्ड ऑफ डिप्राइव्ड समबडी और समथिंग, इसका जो मतलब होता है ये
कि मतलब आपके पास काफ़ी जो है मतलब इनफ सहूलतें आपके पास ज़िंदगी में नहीं है, जैसे कि खाना पैसा। मतलब खाना पैसा में जो एक बेसिक नीड्स होती है, हमारी मूलभूत चीज़ें जो ज़िंदगी में होती हैं, वो ना होना इज़ द डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, द रिसेंट केस हैज प्रूव्ड दैट रिच कैन गेट अवे विद एनीथिंग नॉयर। तो द रिसेंट केस हैज प्रूव्ड दैट रिच कैन, यहाँ पे द होगा, ठीक है, द रिच का यूज करेंगे हम यहाँ पर। द रिच का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि रिच जो है ना, नोट कर लेना इसको, रिच जो है ना वो एक एडजेक्टिव है और द रिच वो एक नाउन है। तो यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है, ठीक है। तो द रिच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शेल कम एंड सी यू, नो एरर। तो आफ्टर यू विल रिटर्न, आफ्टर यू विल रिटर्न, यहाँ पर आफ्टर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर आफ्टर की जगह सिंस का यूज होगा। क्योंकि किसी भी एक खास सिचुएशन को दिखाने के लिए जो हम सेंटेंस का मतलब शुरुआत करते हैं, वो हम एज से करते हैं, बिकॉज से करते हैं, सिंस से करते हैं। एज हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, ठीक है। तो उसका जो सही हो जाएगा वो जाएगा, सिंस यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शुड कम एंड सी यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट वाज मी हु सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग ट्रबल्ड टाइम्स एंड गेव हिम द स्ट्रेंथ टू स्ट्राइक बैक। तो इट वाज मी हु सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग द ट्रबल्ड टाइम्स, तो यही होगा भाई, ये तो बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, इट वाज आई होगा यहाँ पर, ठीक है, इट वाज आई होगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माई ब्रदर सेज दैट ही प्रिफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लू वन। तो प्रिफर की जगह यहाँ पर ये होगा सेकंड वाला, नहीं एक मिनट, इसका जो सही हो जाएगा, सॉरी, प्रिफर द वाइट शर्ट, थर्ड यूज होगा इसका, थर्ड मतलब सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेफर के साथ प्रिपोजिशन टू का यूज होता है, नॉट देन का, ठीक है। प्रेफर इज फॉलोड बाय प्रिपोजिशन टू, नॉट देन। करेक्ट सेंटेंस का जो इसका जो हो जाएगा, माई ब्रदर सीज दैट ही प्रिफर्ड द वाइट शर्ट टू द ब्लू वन, ठीक। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो होगा, द सीजर्स वॉज देयर but the tailor could not see them because his spectacles was not on his nose। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए, मतलब सी में जैसे सेकंड थर्ड, डी में फर्स्ट थर्ड थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड होगा, ये तो बहुत इजी था, क्योंकि सीजर्स और स्पेक्टिकल्स ये सब प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। यहाँ पर वॉस की जगह वर होगा, यहाँ पर वॉस की जगह वर होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, जो भी सीजर स्पेक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ यू वांट टू कंप्लेन अबाउट द एमिनिटीज इन योर नेबरहुड प्लीज मीट योर काउंसिलर, काउंसिलर ही हैज द सेम कैपेसिटी एज एन एडल्ट टू कंसेंट एसेंट टू द ऑपरेशन, आई एम नॉट एडवर्स एवर्स टू हेल्पिंग आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ मिलते जुलते वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको उसमें बताना है, इसमें दोनों की मीनिंग अलग अलग है, तो आप नाउ यू हैव टू चूज द राइट वन, ओके। तो यहाँ पर काउंसिलर, काउंसिलर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर काउंसिलर होगा, क्योंकि काउंसलर तो वो हो गया ना जो मतलब काउंसलिंग करता है। तो यहाँ पर काउंसिलर हो गया, क्योंकि काउंसिलर, काउंसिलर का जो मतलब होता है वो होता है सभापति। तो काउंसिलर हो गया पहले वाले में, यानी कि ये कैंसिल एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शन, क्योंकि जब पहला पहला इसी में तो है ना, ए बी में, तो अब हमको यही यही देखना है। बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में फर्स्ट फर्स्ट है, तो आप डायरेक्ट इस पे जाएंगे, एडवर्स एवर्स। तो एडवर्स एवर्स में आई एम नॉट एडवर्स एवर्स टू हेल्पिंग आउट, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो एवर्स यूज होगा, एवर्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो एवर्स, एवर्स का जो मतलब होता है वो होता है विरोधी, जबकि एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट होना, ठीक है। और फिर भी हम आपको कंसेंट और एसेंट का मतलब बता दे रहे हैं। कंसेंट का जो मतलब होता है वो होता है सहमति, और एसेंट का जो मतलब होता है वो होता है मंजूरी देना किसी चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स बेटेड बेटेड द प्रोफेसर विद irrelevant question, the horde rushed into the campus who are you are obliged compelled to appear before the board regularly। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही होगा
वो होड, होड में इसमें तो सबसे पहले टू वाला यूज होगा। अच्छा, बेटेड, बेटेड वाला भी है, तो इसमें भी कौन वाला बेट यूज होगा, इसमें भी टू वाला यूज होगा, तो ए और बी, डी आपका कैंसिल हो गया। अब हम सिर्फ यही देख सकते हैं, ऑब्लिक्ट कॉम्पेल्ड, इसकी जगह ऑब्लिक्ट यूज होगा, यानी कि हमारा सी विल बी द करेक्ट वन। अब हम इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। ये जो ये वाला बेट होता है ना, इसका मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। और जो ये वाला बेट होता है, इसका मतलब होता है सताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है होर्ड, तो इसका मतलब होता है गिरोह, ठीक है, गिरोह। और जो ये वाला होर्ड होता है, इसका मतलब होता है जमा पूंजी, मतलब जमा पूंजी नहीं, सॉरी, वेल्थ डिपॉजिट, ठीक है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। और आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। गिरोह, गिरोह मतलब अ, झुंड, झुंड हो गया लोगों का। गिरोह अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लोगों का झुंड, झुंड हो जाएगा। और बाकी इसमें बता ही दिया हमने, बेट का मतलब सताना होता है, मतलब किसी को जानबूझकर गुस्सा दिलाना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ए ग्रेट सेलर हैड डिस्कवर्ड अमेरिका मोर देन 400 years ago। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। क्योंकि यहाँ पर हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ सिंपली सिर्फ डिस्कवर्ड होगा, कोलंबस अ ग्रेट सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। क्योंकि क्यों, उसका रीजन ये है कि कभी भी कुछ अगर पास में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक घटना घटी हो, तो उसके लिए हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो और अगर वो चीज प्रेजेंट में है तो उसका उसके लिए हमेशा हम मतलब, सॉरी, पास्ट, यहाँ पर सिर्फ पास्ट की हम बात करेंगे। कुछ भी अगर किसी भी स्पेसिफिक टाइम, मतलब पास्ट में अगर कुछ हुआ हो, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट पास्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका है वो एक स्पेसिफिक इवेंट है। और तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली डिस्कवर्ड का काम चल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड। तो यहाँ पर जो गलती होगी, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड, यहाँ पर नो एरर होगा, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टर एक्सप्लेन द थीम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। तो यहाँ पर दो यूज, ये बी वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दा यूज हुआ है, मतलब एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द, तो यहाँ पर ये वाला जो दा है ना वो एक्स्ट्रा है, उसका कोई जरूरत नहीं है वहां पर। अगला क्वेश्चन हमारा, रेसिडेंट्स रेसिडेंट्स हैव बीन प्लांटिंग द ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स टू add beauty and give their place a grand look। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है ना हमारा, उसमें गलती होगी, रेजिडेंट्स हैव बीन प्लांटेड नहीं होगा, रेजिडेंट्स हैव प्लांटेड यूज होगा। क्योंकि जो सेंटेंस का जो हमारा मतलब है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव प्लांटेड का यूज होगा, हैव बीन प्लांटिंग का यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू नोटिफाई इन्फेक्शियस केसेस एज सून एज दे आर डिटेक्टेड। द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल टू नोटिफाई इन्फेक्शन। इसमें भी कोई गलती नहीं नजर आ रही, तो नो एरर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कॉम्पनसेशन हैज बिगेन। तो यहाँ पर ये सी पार्ट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हैज बिगन की जगह हैज बिगन यूज होगा, ठीक है। हैज बिगन का यूज होगा, क्यों हैज बिगन का यूज होगा, क्या आप रीजन जान पा रहे हैं कि क्या होगा? क्योंकि इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल, और ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। और आई होप कि आपने वीडियोस देखी होंगी, और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा वो बात को रिवाइज करने के लिए नोट किया होगा। सो यहाँ पर एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, जो अमूमन हम हर वीडियो में कहते हैं आपसे, हर जो भी
अब तक की वीडियोस आई हैं उसमें हमने आपसे बोला होगा कि किसी भी क्वेश्चन को ऑप्ट करने से पहले एक बार आप अपने से उसको सॉल्व करके ज़रूर देखें। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, किसी बुक से पढ़ा होगा, कि किसी कोचिंग से पढ़ा होगा, किसी के नोट से पढ़ा होगा, तो आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन को एक बार खुद से ऑप्ट ज़रूर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डू यू नो होम ऑन द ऑडिट स्टाफ विल बी असाइंड टू हैंडल पेंशन बेनिफिट्स? नो एरर। तो यहाँ पर डू यू नो होम ऑन द, तो होम की जगह हो का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हो का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है सब्जेक्ट के केस में, और होम जो होता है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डू यू नो हु ऑन द ऑडिट स्टाफ विल बी असाइंड टू हैंडल पेंशन बेनिफिट्स? 158 क्वेश्चन हमारा है, एट द एंड ऑफ द सेशन दे फाउंड दैट ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वाज सॉलिडली बिहाइंड हिम। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मेजोरिटी आया हुआ है, और मेजोरिटी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब होता है, तो वॉस की जगह यहाँ पर वर्ब होगा। ठीक है। और 159 क्वेश्चन, दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द सैक्रेड प्लेस एंड डिसओबीडियंस इज पनिश्ड विद डेथ। तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फॉरबिडन फॉरबिड की थर्ड फॉर्म है, और इसका खुद में एक जो मतलब होता है मना करना, वो मतलब खुद एक नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? नो एरर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैनी आया हुआ है, मैनिया। तो मैनिया के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इज यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने के बाद अगर कोई आएगी तो वो प्लूरल होगी। तो दिस ए इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। तो इसमें भी नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही, तो यही होगा इसमें। This is one company who not only sells its product but also gives good after sales service. तो यहाँ पर दिस इज वन कंपनी हो नहीं यूज होगा, यहाँ पर हो की जगह विच यूज होगा। विच यहाँ पर यूज क्यों होगा? क्योंकि लिविंग नाउन के लिए तो हम हो का यूज करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नाउन के लिए हम विच का यूज करते हैं एज ए प्रोनाउन। ठीक है। ये सारा कुछ आपको पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब बताया जा चुका है आपको कि हु का यूज कहाँ करना है, विच का यूज कहाँ करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको अपने लिए ज़रूरी लग रही है, तो आप उसका नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप देखें कि आपके जो क्वेश्चन ऑप्ट करने का जो तरीका होगा उसमें बहुत बदलाव होगा। ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।